ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आप जानते हैं कि हम कौन हैं? इस शहर में सब हमारी शराफत की कस्में खाते हैं और आप हमसे एक मुजरिम की तरह पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही है और हर शरीफ इंसान का यह फर्ज होता है कि वो पुलिस के काम में पुलिस की मदद करे। बताइए इन्हें, कल रात आप कहां थे? कल हम मस्जिद के मेंबर्स की एनुअल मीटिंग में गए थे। और आप मुंह मानी? अगर मैं ये कहूं कि मैंने कल रात आपको अपनी आंखों से गुड़िया फैक्ट्री में देखा है, तो क्या कहेंगी आप? क्या ये बात सच है मिसेस सिद्दीकी? जी, मैं कल गुड़िया फैक्ट्री गई थी। तो फिर आप मानती हैं कि मिस जोया पर कातिलाना हमला आप ही ने करवाया था? मैं गुड़िया फैक्ट्री जरूर गई थी, लेकिन मैंने किसी पर हमला नहीं करवाया। लेकिन जोया पर हमला गुड़िया फैक्ट्री में ही हुआ है, और वो भी उसी वक्त। हादसे की जगह पर मौजूद होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कसूरवार हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? मैं भी जोया की तरह ही वहां राशिद मियां का सच जानने के लिए गई थी। सच? ये लफ्ज आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता। झूठ बोल रही है ये। मैं जानता हूं जोया पर हमला इन्होंने ही करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कबूल किया है ना कि मैं वहां गई थी, लेकिन मैंने किसी पर हमला नहीं करवाया। इंस्पेक्टर साहब, ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद अपने कानों से इन्हें फोन पर बात करते हुए सुना है। किसी को जान से मारने की साजिश कर रही थी, लेकिन उसे सुलझाते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि साजिश मेरे खिलाफ ही हो रही है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको कहानियां ही सुननी है तो मैं सुनाती हूँ ना। अरे इससे बेहतर 100 कहानियां यहीं खड़े खड़े हाथ के हाथ बना के सुना सकती हूँ मैं। और अगर फिर भी आपको इस बात का यकीन है कि मैंने कुछ किया है, तो कुछ सबूत है आपके पास? सबूत है। ये है हमारा बेटा राशिद। 17 साल पहले गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का शिकार बना था, और ये अच्छी तरह से जानता है कि इस पर हमला किसने किया था।
मैं हमेशा आपको गलत समझता है, हमेशा उस गुनाह की सजा दी जो हमने कभी किया ही नहीं। हमेशा दुख दिया, तकलीफ दी, आंसू दिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm sorry. I'm sorry. लेकिन अब नहीं, अब नहीं अप्पू, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार बता दीजिए कि गुनहगार कौन है। निखात, सुनो। अच्छा, यहाँ चलिए आओ। क्या क्या बात है, बताइए। अम्मी ने ना शाम को एक गेट टुगेदर रखा है मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज सबको देने के लिए, तो इसलिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आने वाले हैं। बाजी, मुझे ये बात पता है और इन सब की तैयारी मैंने कब से शुरू भी कर दी है। ओह, लेकिन एक बात है जो तुम्हें नहीं पता, फरहान भाईजान के बारे में। क्या बाजी? कुछ नहीं। बाजी बताइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, फरहान भाईजान तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले हैं। सरप्राइज गिफ्ट? यस। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरे मैंने खुद उनकी हेल्प की है। आज शाम को वो आकर तुम्हें साड़ी दे देंगे। साड़ी? हाँ। या अल्लाह, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें हरगिज ना बताऊं, ये सरप्राइज था तुम्हारे लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पेट में ना बात बची नहीं रही थी। बाजी, क्या वो साड़ी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। खुदा के लिए ना पहन लेना, हाँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिल से ला रहा है। हाँ, नखरे मत दिखाना, समझी? अम्मी वो जरूर पहनेगी, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना, आजकल ये जैसी हरकतें करती है, मुझे उससे डर लगने लगा है। अरे कहीं ऐसा ना हो सारे मेहमानों के सामने फरहान शर्मिंदा हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, निखत पहन लेगी। हम आज शाम की पार्टी की तैयारी करें। निखत, तुम्हें हर चीज जानने की बहुत जल्दी रहती है ना, पहेली सुलझाने का बहुत शौक है ना। आज रात तुम मेरे जाल में ऐसा फंसोगी कि खुद एक पहेली बन के रह जाओगी। बस एक बार बता दीजिए अप्पू कि गुनहगार कौन है। राशिद, एक बार तो इशारा कीजिए राशिद। राशिद मियां वाजिद की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं?
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वाजिद तो हमारे घर का नौकर है और वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। वैसे भी वाजिद तो सिर्फ पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और गुड़िया फैक्ट्री को जले तो 17 साल हो गए हैं। अब राशिद मियाँ तो आए गए किसी की तरफ भी इशारा कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है और जिन्हें ये सबूत बनाकर लाए हैं वो तो बेचारे खुद अपने मुंह से अपने दर्द की गवाही नहीं दे सकते हैं। इनकी गवाही क्या देंगे? ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप बोल रही है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। मैं जानता हूं कि ये काम इन्होंने किया है। मिस्टर खान, कानून आपके जानने से नहीं, सबूत के बिना पर चलता है। और जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आ जाते, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। एक मिनट, एक और सबूत है। वो कंकाल जो गुड़िया फैक्ट्री में मिला था। जिसके इल्जाम में मेरे अब्बू सजा भी काट चुके हैं, जबकि उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। और अगर ये पता चल जाए कि वो कंकाल किसका था, तो हम असली गुनहगार तक पहुंच सकते हैं। मिस्टर खान, हम समझ सकते हैं, पिछली बार जब हमने इस केस की जांच की थी तो उस कंकाल से रिलेटेड हमें एक भी सबूत नहीं मिला। बट डोंट वरी, हम मिस जोया पर कातिलाना हमला करने वाले लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। चलो। फरहान, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम लाए हो? जी अम्मी, वो निखत ने कभी लहंगा साड़ी नहीं पहना है ना, और नाजमा कह रही थी कि ये फैशन में है, निखत को बस पसंद आ जाए। अरे कोई पागल ही होगी जिसे ये पसंद नहीं आएगा। वैसे भी निखत तो तुम्हारा मन रखने के लिए पहन लेगी ना। बस मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि निखत मेहमानों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, है ना? अरे बेटा, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। बेटा, मेहमान आना शुरू हो गए, जाकर उन्हें संभालो। हाँ, मैं निखत को देख लेती हूँ। हाँ बेटा। जी अम्मी।
क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। पता है, जब मेरा पेट खाली होता है ना, मेरा दिमाग भी खाली हो जाता है। क्या? शराब। क्या हुआ? जी आप कहाँ जा रहे हो? जाके ना मत छोड़ो। हेतर जी, या अल्लाह, मैं अकेली कहाँ जाऊं? क्या करूं? हेतर जी, कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे? मैं कितना डर गई थी। तरबूज? बंदरों की आवाज थी तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होगा ही। पाइनएप्पल नहीं मिला। मैडम मैं फ्रूट स्टॉल से नहीं लाया हूँ। पाइनएप्पल नहीं मिला। लेकिन हम इसे खाएंगे कैसे? ऐसे। हैदर जी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? है ना, या तो ये खाओ या तो भूखी रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मुझे नहीं, बंदरों को बोलो। उसी को तो बोल रही हूँ। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता। फोन में नेटवर्क नहीं है और ये जनाब गाने सुन रहे, वो भी ओल्ड सॉन्ग। मेरे सामने हीरो बने फिरते। मुझे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं,